हे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अभिषेक, फॉर्मर सोल्जर, और दोबारा एडुपाथ की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो ऐसा लगता है कि मैथ्स के भी कुछ टॉपिक हमें देखने चाहिए जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनमें से कुछ टॉपिक जैसा है, हमारा एक टॉपिक है, एक चैप्टर मान लेते हैं हम, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है पूरा ये। तो वो चाहते हैं हम कि वो भी आपको करा दिया जाए, क्योंकि मैथ्स के भी इशू आ रहे हैं बच्चों को और बच्चे मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए है केवल, जो बच्चे मैथ्स रियल में सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। एंड में देखना, आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं कुछ इसमें फॉर्मूले याद करने के, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो पूरी देखनी है। और जिनको नीड नहीं है वो यहीं पर वीडियो क्लोज करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँगा कि वही बच्चे यहाँ पर हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जो कुछ रियल में सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन। और हम चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, हम चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है हमको। अच्छा, मैंने अगर आपसे पता क्या बोल दिया, मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला कि यार मेरे से ना ये सामने की जो दीवार आ रही है ये दूर है 3 मीटर, लेकिन जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है, ये गेट मान लो, इस गेट से ये पर्सन 3 मीटर की दूर पर है। यहाँ पर एक गेट है, उससे ये पर्सन 4 मीटर दूर है, ठीक। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई जगह है, एक गेट है, उससे ये पर्सन 5 मीटर दूर है। सबसे इसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, ठीक है। अब जैसे अलग अलग होगी, ठीक है, मैंने कह दिया कि यार एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये है, ये। अच्छा, अब बताओ कौन सा कितनी दूर पे है। अगर आप इस तरह से नापोगे, ठीक है, तो सबसे दूर आपका ये पॉइंट निकलेगा। इस तरह से नापोगे तो सबसे दूर आपका ये पॉइंट निकलेगा। मतलब आपको जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के हिसाब से डिस्टेंस निकलेगी, डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब हमें इन चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और वो हम क्यों ही करते हैं। आपको पता है, जो चीज़ एक पॉइंट के फॉर्म में है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन यानी 1D के फॉर्म में है। जो चीज़ आगे मूव करती है और आगे मूव चली गई, मतलब इधर जाएगी इधर जाएगी, वो क्या होती है, इसको पूरा कर लेते हैं। जो बॉडी एक ही जगह पर है, जो मूवमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है। जो बॉडी आगे पीछे जा रही है और इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो, मतलब या तो बॉडी ऐसे जा रही है या बॉडी ऐसे जा रही है, वो हो जाएगा 2 डायमेंशन, ठीक है। और 2 डायमेंशन को हम समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। और इसी तरह से जो ऊपर भी जा रही हो और दाएं बाएं भी जा रही हो और ऊपर बाहर निकल रही हो और अंदर के लिए भी जा रही हो, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। ऐसे करके जाती है, जो मतलब बाहर के लिए निकल रही हो, इसको हम 3 डायमेंशन बोलते हैं, नहीं जिसमें हाइट भी होती है। और हम लोग कहाँ के हैं, 3 डायमेंशन के प्राणी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक अलग टॉपिक है, फिजिक्स का है टॉपिक, तो कभी समझेंगे इसको। तो हम 2D को समझने के लिए इसमें किस तरह से मैथ्स को समझते हैं, 3D भी है आपके में भी, कॉनिक सेक्शन आप लोग पढ़ेंगे 3D में सब कुछ। तो अभी आपको समझना है कि 2D, तो 2D में क्या चीज़ होती है हम वो पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो 2D में क्या होता है, कैसे, अभी जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई कोई भी पॉइंट आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट बनाना है। किस तरह से, मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया कि जो ए है, या मैं किसी घर मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया अनीता, कोई एक नाम मान लिया, अनीता का घर। अगर हम एक्स डायरेक्शन में चले तो 4 मीटर दूर पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन में चले तो 3 मीटर दूर पड़ेगा। अब ठीक है, उसको समझने पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट समझते हैं सिस्टम। इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर की डायरेक्शन को। ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसका जस्ट इमेजिनरी होता है ये वाई डैश,
और ये होता है एक्स डैश। ठीक है, तो इस तरह की ये कई सारी इमेज वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, अगर हम एक्स डायरेक्शन में चले ना तो 4 मीटर दूर अनीता का घर मिल जाएगा। 1 2 3 4 मीटर दूर चल गए। क्या ये अनीता का घर है? नहीं। हमें एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर चलने के बाद 3 मीटर वाई डायरेक्शन में भी चलना है। अब हम कहाँ चले, अगर वाई डायरेक्शन में चले 1 2 3, इधर चले गए तो इधर पॉइंट आया, इधर चले गए इधर पॉइंट आया। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला लो, मतलब अनीता का घर ये रहा। इस तरह से हम करते हैं। चाहे आप पहले इधर चले जाओ फिर इधर 4 चले जाओ, चाहे आप पहले इधर चले जाओ फिर ऊपर चले जाओ। कहने का मतलब ये है, या तो आप 1 2 3 4 यहाँ चले जाओ, फिर इसके बाद 1 2 3 ऊपर चले गए, इस तरह से जा सकते हो। या आप इस तरह से जा सकते हो, पहले 1 2 3 चले गए, फिर चले गए 1 2 3 4, इस पर चले गए, जगह आप सेम जगह पर पहुँचोगे। तो इस यहाँ पर यूज़ रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब ठीक है, आपको समझ में आया कि एक पॉइंट होता है, ये होता है, वो होता है। अब इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि आपको बोल दिया गया कि यार एक ये पॉइंट है 4,3 और ये पॉइंट है B 5,6, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। अच्छा, आप बता दोगे कि अगर कोई दूर जगह 60 मीटर दूर है, ठीक है, एक पॉइंट है 60 मीटर दूर है, और जो B पॉइंट है वो 20 मीटर दूर है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप बता दोगे, माइनस करके 40 आ गया। लेकिन ये तो पॉइंट्स में दिया हुआ है, आप कैसे बताओगे? और कभी भी आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमें आगे दिया होगा पॉइंट वो होता है एक्स एक्सिस का, जो पीछे दिया होता है वो होता है वाई एक्सिस का। ठीक, अब हमें बोल दिया इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो इनके लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो हमें बहुत पढ़ना ज़रूरी होते हैं। वो फॉर्मूले क्या होते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उससे पहले, फॉर्मूले से पहले हम इनको भी अच्छे से एक बार साफ साफ लिख लेते हैं। जैसा आपको पहला पॉइंट दिया गया, ए पॉइंट दे दिया गया, ए पॉइंट है 4,3, 4 और 3। ऐसे एक बी पॉइंट है, इसको बना भी सकते हो आप। जो ए पॉइंट है कितना है, 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे कितना है, 1 2 3, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, ऐसे बी पॉइंट है 5,8। क्या करना है आपको, बी पॉइंट कहाँ पे, 5,8, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना चले गए हम, 5। वाई एक्सिस पे कितना जाना है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ये पॉइंट है बड़ा सा, एक ये पॉइंट है बड़ा सा। अब बोल दिया गया इनके बीच डिस्टेंस बताओ। ठीक, तो यहाँ के जो पॉइंट थे x, इसको मैंने माना 4 को x1, इसको मैंने मान लिया y1, मतलब ये पहले वाले xy है, ये दूसरे वाले xy है, इसलिए x2 और y2 मान लिया। अब बोल दिया इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैं निकालूंगा कौन से फॉर्मूले से। इसका एक फॉर्मूला होता है, बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है, सबको याद रहता भी है। दोनों x को घटा दो आपस में, 5 और 4 को घटा दो, मतलब दोनों x को घटा देना है, और जो आंसर है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, इसी तरह से दोनों y को आपस में घटा देना है। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, y2 माइनस y1 में लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको निकालनी ही है डिस्टेंस। आप फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपका आंसर आ गया सामने। 5 है, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस ऐसा ही है। 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25। आपकी वैल्यू कितनी आई, √26। अब आप यहाँ पर ना हमें मीटर दिया गया ना सेंटीमीटर दिया गया, तो आप यहाँ पर इसको यूनिट लिख दोगे, कोई भी यूनिट आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। ये एक लाइन पर है दोनों पॉइंट, ये चीज़ें होती हैं। यही हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, इसमें ये चीज़ बहुत बेसिक होती है, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का निकालो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ एक शब्द इसमें बहुत यूज़ होता है, कोलीनियर।
उसको बताता हूँ मैं, कौन शब्द है वो, कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर शब्द का मतलब पता क्या होता है, जब दो से ज़्यादा पॉइंट एक सिंगल लाइन में हो, एक सिंगल लाइन में दो से ज़्यादा पॉइंट हो, तो उस पूरी लाइन को हो और उस पूरी चीज़ों को बोलते हैं हम कोलिनियर। किस तरह से, मैं बोल रहा हूँ कि 4 पॉइंट हैं, ठीक है, वो इस तरह से दिए गए, तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्क्वायर, ठीक है, क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्क्वायर। लेकिन वही 4 पॉइंट एक लाइन में हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। इसको बोलना है हमने कोलिनियर। आपको समझ में आ रहा है, इसमें भाई साहब इसका इन चारों पॉइंट का कुछ एरिया निकलेगा, वो एरिया ऑफ स्क्वायर के हिसाब से निकलेगा। लेकिन जब सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसका क्या कुछ एरिया निकलेगा, नहीं सर, इसका कोई तो एरिया ही नहीं निकलेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, 0, एरिया हो जाएगा 0। इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। अच्छा ठीक, इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, इसमें कुछ ट्राइंगल होगा वो निकालेंगे अब। तो आपको इतना क्लियर कि डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक होता है। क्वेश्चन अगर आप चाहो तो बताओ लगा के बता देंगे, नेक्स्ट टाइम से आप अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो या इधर एनसीईआरटी और आर डी शर्मा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। बट अभी को कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आपको उन क्वेश्चंस की नीड है, किसी के केवल कॉन्सेप्ट की नीड है, तो अभी मैं कॉन्सेप्ट ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपका इसमें ये टॉपिक आता है डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का निकालने का। अब आता है ऐसे ही कि अगर तीसरा पॉइंट भी दिया हो, तीसरा पॉइंट दे दिया तो अभी क्या बन गया, ट्राइंगल। तो आप देखो इसमें डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट के बीच की, या इन 2 पॉइंट के बीच की, या इन 2 पॉइंट के बीच की। और जब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे ना सर, तो फॉर्मूला यही लगना है, ठीक है। या तो ये ए और बी की डिस्टेंस निकालोगे, या बी और सी की निकालोगे, या ए और सी की निकालोगे डिस्टेंस। सबके अलग अलग पॉइंट दिए होंगे। ए का दे दिया सपोज x1, y1, बी का दे दिया x2, y2, सी का दे दिया x3, y3। तो सबके अलग अलग पॉइंट दिए हैं और सबका फॉर्मूला लग जाएगा। अगर बी और सी वाला यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों को यूज़ कर लो, ए और बी का निकाल रहे हो तो इन दोनों का यूज़ कर लो, और इसी तरह से सी और ए का निकाल लो तो इन दोनों का यूज़ कर लो। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको घटाने x हैं और y घटाने, बस उनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है ऐसा खास, ठीक है। अब इस तरह से अगर आपका ट्राइंगल क्रिएट हो गया, क्योंकि लाइन का तो कोई एरिया निकलता नहीं है, डिस्टेंस निकालना सीख गए हम। अब अगर बोल दिया एक फिगर क्रिएट हो रहा है, जैसे ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, तो डिस्टेंस तो हमें पता है किस तरह से निकालनी है, फॉर्मूला है। मेरे से कह दिया कि सर इसका एरिया निकाल लो ज़रा। एरिया क्या होता है, किसी के भी अंदर का जो उसमें सामान आ जाए। कहने का मतलब क्या है, एरिया को अच्छे से समझ लो, पैरामीटर को अच्छे से समझ लो, और वॉल्यूम को अच्छे से समझ लो, ठीक। किस तरह से, जो आपका एक मैं मान लेता हूँ एक कागज़ है, कागज़ पे कितना कलर करना है, कागज़ कितना भरेगा, ये होता है आपका एरिया, ठीक। पैरामीटर क्या होगा, कागज़ के चारों तरफ टेप कितना लगेगा, जो चारों बाउंड्री की जो उसकी जो बाउंड्री होगी उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो जो उसके चारों ओर के साइड की जितने भी साइड्स होते हैं उनको जोड़ दो, जितनी भी उनकी भुजा हैं, जितनी भी लेंथ है चारों तरफ की एक साइड की, उनको जोड़ दो आप, तो उसका आपका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी चारों तरफ कितना टेप लगा दे। ये कोई पेपर है तो पेपर में मुझे कहीं यहाँ पे साइड साइड में टेप लगाना है, जैसे टेप लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा पेरीमीटर। क्या होना है, ये पेरीमीटर। लेकिन इसके अंदर कुछ करना है तो ये हो जाएगा आपका एरिया, ठीक। आप क्या ध्यान देंगे कि यार इसमें लेंथ तो है, लंबाई है और चौड़ाई भी है इसमें, लेकिन आपने देखा है कागज़ कभी ऊंचा होता है नहीं, या तो लंबा होगा या चौड़ा होगा, ऊंचा नहीं होगा। जहाँ पे ऊंची वाली चीज़ आ जाए, जैसा हमारा पता है ना, सबको बेसिक सा चीज़ पता है, ये रहा आपका क्यूब, ये आ गया क्यूब, है ना। अरे पासा लूडो वाला, ऐसे गोटी फेंकते हैं 6 5 4, तो उसमें देखो आप लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ है।
तो इसके अंदर कितना सामान आएगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। बाल्टी है, बाल्टी के अंदर कितना पानी आएगा वो होता है उसका वॉल्यूम। बाल्टी की तरी पर जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उस पर कुछ रखा हुआ है, सबसे नीचे वाला पार्ट, केवल पूरी बाल्टी खत्म, एक प्लेट की तरह मान लो उसके, उस पर कितना सामान है वो होता है उसका एरिया। और बाल्टी के चारों ओर कितनी प्लास्टिक लगी है वो उसका होता है पेरीमीटर। तो ये चीज़ें कुछ डिफरेंस होता है, इनको समझना है आपको। तो एरिया इसका हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। एरिया हम निकालना सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप कमेंट करके बताइएगा किसके आगे क्वेश्चन हल कराने हैं कि डायरेक्ट एरिया पर हम चलें, क्योंकि क्वेश्चन आपके ठीक ठाक हैं और 11th क्लास के क्वेश्चन है ये। तब तक के लिए जय हिंद,